जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अभी तो हम काला बकरा करवा रहे हैं जी, हमारे कुछ टेक्निकल मसाइल ज्यादा बढ़े हुए हैं इस वक्त, राब्ता नहीं हो पा रहा किसी से, और राब्ता बड़ा अहम होता है। चलिए आपको उसी खबर की तरफ लिए चलते हैं। मिलो पाकिस्तान से में हम बात करने लगे हैं आज एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने इन हिज टाइम इन द जेल, आमतौर पर लोग कहते हैं कि सिर्फ पछतावा या किसी और तरह के ख्यालात को जहन में लाते हैं या किसी तरह बस वक्त गुजारने की बात करते हैं, बट ही एक्चुअली पुट हिज टाइम टू प्रोडक्टिव यूज। और हमने देखा कि इन्होंने बाकायदा आला तालीम हासिल की, अपनी ग्रेजुएशन, अपना मास्टर्स वाइल स्टेइंग इन जेल कंप्लीट किया। आज ये एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं और साथ साथ हम ये देखते हैं कि तफसीर कुरान और बाकी दीनी मामलात को भी बड़ा इन्होंने गहराई में जाके स्टडी किया। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट राय अयाज साहब। अस्सलाम वालेकुम अयाज साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया हमारे साथ हमें इस मॉर्निंग को ज्वाइन करने के लिए। मुझे ये बताइए कि आम तौर पे जो आपने वक्त जेल में गुजारा, उसमें अपने इर्द गिर्द बाकी लोगों को क्या करते पाया और आपकी क्या इंस्पिरेशन थी कि आप अपना वक्त तालीम हासिल करने में गुजारना चाहेंगे? सिद्रा, बेसिकली जो जेल का एनवायरनमेंट है ना, वो उसमें जब लोग चले जाते हैं तो उनके लिए टाइम को स्पेंड करना या किलिंग ऑफ टाइम बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, आप हर वक्त एक सोच में रहते हैं कि मैं किस वक्त इस जेल से बाहर निकलूंगा या मैं किस वक्त अपनी जिंदगी को आगे कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि ये एक स्पीड ब्रेकर टाइप एक चीज है आपकी जिंदगी में। ठीक है, तो बहुत से लोग जो हैं वो उम्मीद छोड़ देते हैं और वो एडिक्टेड हो जाते हैं, क्योंकि जेल में भी एडिक्शन जो है ना वो पहुंचती है। ठीक है, आप वहाँ मंशियात वगैरह तक रसाई कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी होती है। हालांकि जेल एडमिनिस्ट्रेशन उसको बड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करती है। सही। ठीक है, और उसके बाद कुछ लोग वो मेडिसिन लेके नशा करना शुरू कर देते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की मेरे पे एक खास करम नवाजी थी कि अल्लाह ताला ने मुझे प्रोडक्टिव सिचुएशन में ले गए और मैंने आई थिंक थोड़ा सा रास्ते में अभी भी मुश्किल हो रही है। आपकी वाकई जो स्टोरी है वो काफ़ी इंस्पिरेशनल है। एक दफ़ा फिर मैं बताना आपको चाहूँगी कि राय अयाज साहब का जो वक्त जेल में गुजरा, उन्होंने उसमें बाकायदा इंस्पायर्ड होकर उन्होंने अपनी तालीम को मुकम्मल किया और उसको लेकर आगे चले। अयाज, मुझे ये बताइएगा कि जैसे आपने खुद कहा कि जेल इंतज़ामिया की भरपूर कोशिशें होती हैं कि लोगों के लिए सहूलत भी हो और वो इस तरह की जो नेगेटिव एक्टिविटीज़ हैं उसमें ना पड़ें। आप क्या समझते हैं कि जेल रिफॉर्म्स में खासतौर पर कैदियों के लिए जिनका वहां पे वक्त गुजर रहा है और मजीद क्या बेहतरी लाई जा सकती है? आपके क्या सजेशंस होंगे? टाइम कंज्यूम करवाना, और सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जुडिशियल सिस्टम को ना बड़े रिफॉर्मेटिव सिचुएशन में आना चाहिए और जो लोग गुनाहगार या बेगुनाह हैं उनको जल्दी से जल्दी ना उनके कैसरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। आप बेगुनाह बंदे को जब जेल में रखते हैं तो उसके लिए वो सबसे मुश्किल तरीन मरहला होता है। सही। और वो इंस्टिगेट करता है उसको कि यार अगर मैं बेगुनाह रह सकता हूँ तो फिर मैं क्यों ना कोई क्राइम कमिट करके आऊँ। जो उसका खौफ होता है कि पूरा का पूरा सिस्टम के अंदर वो चला जाता है। अनफॉर्चुनेट ये बात होती है कि आप जिस चीज से उसको डरा रहे हैं, वाकई तभी अंग्रेजी में कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जितना वक्त ज्यादा गुजरता चला जाता है और एक बेगुनाह शख्स अगर जेल में है तो उसका गुस्सा हो सकता है उसको नेगेटिव एक्टिविटीज की तरफ ले जाए। मुझे ये बताइएगा अयाज, जब आप बाहर आए और आपने तालीम माशाल्लाह मुकम्मल कर ली थी, अब आप एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं, कितना मुश्किल था लोगों के लिए, माशरे के लिए, आपके अपने घर वालों के लिए आपको एक्सेप्ट करना? क्योंकि अक्सर ये भी कहा जाता है कि जो शख्स जेल काट कर आता है उस पर बस इल्जाम ही काफी है और फिर लोग उसको उस तरह एक्सेप्ट नहीं करते। आपका अपना क्या तजुर्बा था? सिद्रा, देखें, एक सबसे पहले तो एक कल्चरल गैप सोसाइटी का और आपका बन जाता है। सही। फिर आपको सरवाइव करने के लिए फाइनेंशियल कंडीशन आपकी जीरो हो जाती है। सही। ठीक है, सोसाइटी आपको एज ए क्रिमिनल ही समझती है, चाहे आपको कोर्ट ने इनोसेंट डिक्लेयर कर दिया हो। बिल्कुल। सोसाइटी आपको अडॉप्ट नहीं करती, जैसे लॉयर्स को सोसाइटी अडॉप्ट नहीं करती। ठीक है, चंद एलिमेंट्स होते हैं जी बुरे सोसाइटी के अंदर जो एक्चुअल क्रिमिनल होते हैं,
لیکن جب وہ لوگ ان لوگوں کی صف میں ہو کے واپس آتے ہیں، سوسائٹی ان کو کسی بھی طرح اڈاپٹ نہیں کرتی اور ان کو اپنے ساتھ نہیں لے کے جاتی. ایون کہ آپ اگر کوئی بزنس ٹرانزیکشن کرنا چاہیں تو بزنس مین آپ سے بزنس نہیں کرے گا کہ یہ کل کو میرے پیسے لے کے بھاگ جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. بالکل. اسی طرح کسی فیملی میں اگر آپ رشتہ داری کرنا چاہیں تو وہ فیملی آپ کو رشتہ داری نہیں کرے گی کہ یہ بندہ جیل میں رہا ہے. ٹھیک ہے. تو بہت سے ایشوز جو ہیں وہ دیکھنے پڑتے ہیں جب آپ جیل سے باہر آتے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا سسٹم ایک ایسا ریفارمیٹیو سسٹم بنے جو کہ پوری دنیا پہ مثال ہو. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اچھا، اس میں بالخصوص یہاں پہ ایاز بات کرنا چاہوں گی خواتین کے حوالے سے. آپ جس طرح فرما رہے ہیں یہ بالکل صحیح بات ہے، یہ ہمارے معاشرے کی تلخ حقیقتیں. خواتین کے لیے یہ تجربہ کئی گنا زیادہ تلخ ہے. خواتین کی ریفارمیشن کے لیے کیا کیا جائے، اور خاص طور پہ چلے اگر ایک خاتون کرمنل ڈکلیئرڈ بھی ہے، وہ جیل کاٹ بھی رہی ہے، کئی دفعہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اس کے